तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो आप सब एकदम मस्त होंगे, मजे में होंगे, एकदम खुशहाल होंगे, गुड होंगे, फाइन होंगे। तो आज का हमारा अध्याय 3 विद्युत धारा, जो कि ये पार्ट 4 है। हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बना रखा है। आप जाकर हमारे चैनल पर देख लीजिए। ठीक, तो कैसे देखेंगे? यदि चैनल पर नहीं आ रहा है तो आप हमारे जो क्या बोलते हैं चैनल का नाम लिखिएगा और जो पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसा करके लिख दीजिएगा, अध्याय का नाम लिख के। ठीक है ना? तो हमारे चैनल का नाम है स्टडी गाइड बाय पूजा करके, फिर अध्याय 3 विद्युत धारा पार्ट 1 ऐसा करके लिख दीजिएगा, एकदम ऑटोमेटिक से आ जाएगा। ठीक है। तो एकदम यूं चुटकियों में समझाएंगे, आपका सारा दिमाग में फिट हो जाएगा एक ही बार में। वैसे हम एक ही बार में पढ़ाएंगे और एक ही बार में आपका दिमाग में फिट हो जाएगा। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और क्लास को स्टार्टिंग करते हैं। ठीक, हाँ। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या? विभव मापी। विभव मापी एकदम मोस्ट है। इसके जो प्रकार पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम मोस्ट डाल देते हैं। ठीक। विद्युत मापी में 2 प्रकार होते हैं। 2 सेलों के बीच विद्युत वाहक बल की तुलना, है ना, फर्स्ट, तथा दूसरा होता है किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जो कि इसके बाद पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट पढ़ लेते हैं विभव मापी क्या है। तो विभव मापी क्या होता है? हम 1 मीटर एक लंबा तार लेते हैं, AB। एक तार लिया AB, है ना, 1 मीटर एक लंबा, ऐसे ये 1 मीटर है, 1 मीटर तार लिया। A को बैटरी, है ना, A को बैटरी सेल प्लस से जोड़ दिया। देखो A ऐसे जुड़ा हुआ है बैटरी सेल, है ना, A जुड़ा हुआ है प्लस से, तथा B को बैटरी माइनस सेल, है ना, माइनस से जोड़ दिया है, माइनस सेल B से जोड़ दिया है। दिखा, A प्लस से जुड़ा है और जो B है वो माइनस से जुड़ा है, तथा एक कुंजी से भी जुड़ा हुआ है और RH से भी जुड़ा हुआ है। ये जो B है ना, वो RS से भी जुड़ा हुआ है और एक कुंजी K से भी जुड़ा है और माइनस B से भी जुड़ा है। बट ये क्या, A तो सिर्फ प्लस से जुड़ा है ना, ये धन आवेश से जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये क्या है? धारा नियंत्रक है, ठीक है, जो कि B से जुड़ा हुआ है। ठीक, और इसी RH के द्वारा तार AB में क्या किया जा सकता है? धारा को बढ़ाया या घटाया जा सकता है ना। जो इस परिपथ में क्या, ये देखो, धारा समांतर रूप से ऐसे बह रही है, लेकिन धारा क्या बहुत ज्यादा बह गई, है ना। तो इसी RH के द्वारा धारा को घटाया भी जा सकता है और इसी RH, है ना, इसी RH धारा नियंत्रक के द्वारा धारा को बढ़ाया भी जा सकता है। क्लियर? तो हम देखते हैं, ये धन है, अर्थात कि विद्युत वाहक बल क्या है? E है। ठीक है, यहाँ पे विद्युत वाहक बल क्या है? E है ना, जो कि क्या है? धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है ना। ये देखो, ये जो धन ध्रुव है विद्युत वाहक बल, वो A से जुड़ा हुआ है। क्लियर ना, A से जुड़ा हुआ है। ठीक, और जो माइनस, ये देखो, ये माइनस वाला जो ध्रुव है वो ऐसे ऐसे आकर B से तो जुड़ा ही जुड़ा है, बट किससे जुड़ा है? ये जॉकी से जुड़ा है, गैल्वेनोमीटर धारा मापी से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये जो B है वो धारा मापी से जुड़ा है, बट ये धन आवेश जो है ना, वो धन आवेश E सिर्फ A से जुड़ा हुआ है। क्लियर हुआ? ठीक। तो बैटरी में धारा A से B की ओर ऐसे बह रही है भैया, ऐसे 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 धारा तो बह रही है अपना। ठीक, तो इसमें विभव प्रवणता पता है ना, विभव प्रवणता को K से दर्शाते हैं, ये तो आप जानते होंगे। ठीक, तो यहाँ पे यह शून्य विक्षेप पर आधारित है यह। ठीक, विभव मापी जो है वो शून्य विक्षेप पर आधारित है। अब जानते हैं कि ये शून्य विक्षेप पर क्यों आधारित है। क्यों आधारित होगा? तो क्यों होगा? तो जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो संपूर्ण धारा को ये क्या करता है? लेता नहीं है, अपने ऊपर कभी भी वो इस्तेमाल नहीं करता है। ठीक, वो अपने ऊपर कभी इस्तेमाल नहीं करता है। जितनी धारा आई है उतनी धारा ले जाता है ना, जैसे जैसे उतनी धारा ले जाता है। मान लिया जाए आपके पास एग्जाम्पल, ठीक, आपके पास एग्जाम्पल, ये समझ लो कि ये आप हो। ठीक, आप हो, आपके पास कितने रुपए हैं?
नो। हाँ, ये आप हो, ठीक है। आपके पास कितने रुपए हैं? 0 रुपए। आपके पास तो एक भी रुपए नहीं है, ठीक। ये आपकी क्या है? ये आपकी क्या है? आपकी मम्मी है ना। ये आपकी मम्मी है। मम्मी ने आपको कितने रुपए दिए? 10 रुपए दिए। किसके लिए? किसके लिए 10 रुपए दिए? तो आपको किसके लिए 10 रुपए दिए? साबुन लाने के लिए। भैया साबुन लाना 10 रुपए का मेरे लिए, ऐसे करके मम्मी ने आपको 10 रुपए दिए। बट आप क्या कहाँ गए? दुकान में गए, ठीक। आप कहाँ गए? दुकान में गए। अरे दुकान में तो देखा, अरे 5 रुपए में ही साबुन मिल रहा है। मिलता है ना कई छोटा छोटा लाइट बॉय साबुन। हाँ, तो आपने देखा 5 रुपए में मिल रहा है, तो आपने सोचा अरे 5 रुपए में अपने लिए कुछ चिप्स वगैरह ले लूंगा, है ना, बिस्किट विस्किट, और 5 रुपए का साबुन ले जाऊंगा। तो आपने क्या किया? ये दुकान से क्या खरीदा? 5 रुपए का साबुन खरीदा और मम्मी को 5 रुपए वाला साबुन पकड़ा दिया। और 5 रुपए क्या किया? 5 रुपए वाला साबुन मम्मी को पकड़ा दिया। और 5 रुपए वाला साबुन क्या किया? अपने, अरे 5 रुपए वाला बिस्किट, है ना, बिस्किट जो है, ये बिस्किट ले लो, बिस्किट 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 या एक चिप्स का पैकेट, ठीक, अपने पास रख लिया, ठीक। बट ये ऐसा नहीं करता है, जो विभव मापी है ये ऐसा नहीं करता है। इसका ये कौन करता है? ये क्या कौन करता है? ये सब वोल्ट मीटर करता है ना, वोल्ट मीटर, ठीक। वो शून्य विक्षेप पर आधारित नहीं होता है, वो ऐसे गद्दारी कर लेता है मम्मी के साथ, ठीक। बट ये विभव मापी ऐसा नहीं करता है। यदि इसको मम्मी ने क्या किया? 10 रुपए दिए, तो ये जो चिंटू है ना, ये 10 रुपए का ही मम्मी को साबुन ला के देगा, ना कि 5 रुपए स्वयं नहीं पकड़ता है, ठीक। तो अपने ऊपर बिल्कुल भी धारा को नहीं खपत करता अपने लिए, तो यह शून्य विक्षेप पर आधारित है, ठीक। कितना क्लियर हुआ? तो आइए एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, पढ़ लेते हैं। तो 1 मीटर लंबा तार तथा एक समान प्रतिरोध तार AB लगा है, ठीक। सिरा A एक बैटरी सेल धन से जुड़ा हुआ है, बैटरी का B ध्रुव कुंजी K से जुड़ा हुआ है तथा RS से भी जुड़ा हुआ है। RS धारा नियंत्रक को दूसरे सिरा B से जोड़ा गया है ना। हाँ, तो RH धारा नियंत्रक द्वारा AB में धारा को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ठीक। हाँ, तो धन E के विद्युत वाहक बल को मापना है। धन E का धन ध्रुव तार A से जोड़ देते हैं, जोड़ दिया हमने धन वाला भाग, है ना, तथा ऋण ध्रुव धारा मापी G से जोड़ देते हैं, G गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं धन ऋण ध्रुव को। बैटरी की धारा AB से होकर बहती है ना, धारा जो है वो AB से होकर बहती है। विभव प्रवणता को K से दर्शाते हैं। यह शून्य विक्षेप पर आधारित है। और हमने क्यों बताया शून्य विक्षेप पर आधारित है? क्योंकि ये अपने ऊपर धारा को वेस्ट नहीं करता, अपने ऊपर नहीं लेता धारा को, जितना धारा है उतना धारा वो देता है, कभी अपने ऊपर यूज नहीं करता, गद्दारी नहीं करता विभव मापी, ठीक है। और कौन गद्दारी करता है? वोल्ट मीटर। तो इतना याद रखना है हमको, ठीक है। तो वोल्ट मीटर किस पर आधारित है? तो विक्षेप पर आधारित है, वो शून्य विक्षेप पर आधारित नहीं है, ये है, ठीक है ना। क्लियर हुआ होगा। तो अब पढ़ते हैं विभव मापी के प्रकार। तो देखते हैं, है ना, 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना, फर्स्ट वाला विभव मापी के फर्स्ट प्रकार होता है। तो डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर आपको डेफिनेशन दिखाएंगे। यह डायग्राम को देखकर बिल्कुल भी नहीं चौंकना है, क्योंकि ये हलवा है, यू चुटकियों में कर लेंगे। तो हम देखते हैं, ठीक है ना, हम देखते हैं कि ये जो है ये परिपथ है, कुंडली है, जो भी है, ठीक। एक जो परिपथ है ये देखो, ठीक है ना, इसमें कौन कौन से सेल है? AB सेल दिख रहे हैं ना आपको? हाँ, AB सेल है, ये कुंजी K1 है, यहाँ पे कुंजी K2 है ना, ये E1 है विद्युत वाहक बल, है ना, E2 है विद्युत वाहक बल, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, RH है धारा नियंत्रक, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे J है, J क्या है? तो J है, बस J है, J है धारा घनत्व, ठीक। तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं? विभव मापी, है ना, विभव मीटर, ठीक। विभव मापी, विभव मीटर या विभव मापी, ठीक। विभव मापी ये तार है, ठीक है ना, AB है, AB तार है, ठीक है ना। हाँ, AB तार के बीच संचालक सेल,
है ना, तथा बैट संचालक सेल है ना, ए बी तार के बीच ये संचालक जो सेल है, ठीक, ये देखो, हाँ E1 E2 है और ये संचालक सेल है ना, ये विद्युत वाहक बल वाला सेल है, ठीक, और ये संचालक सेल है, ठीक है ना। दोनों के जो बीच में संचालक सेल है और जो है धारा नियंत्रक, देखो धारा नियंत्रक है ए बी, है ना, ए बी सेल के जो बीच में संचालक सेल और धारा नियंत्रक है वही बताया गया है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कुंजी K1 लगा हुआ है, कुंजी K1 लगा हुआ है भाई, ठीक है। तो B का ये जो B का ये धन वाला ध्रुव है, ये धन वाला ध्रुव है, ये वाला है ना, जो B का धन वाला ध्रुव है वो तार A से जोड़ देते हैं, तार A से हमने जोड़ दिया, ये जो B का जो धन वाला ध्रुव है वो तार A से जोड़ दिया, ठीक। अब दिख रहा है E1 व E2 विद्युत वाहक बल की हमें तुलना करनी है, ठीक, तुलना करनी है। तो अब देखते हैं, अब ये जो E1 व E2, ठीक, विद्युत वाहक बल E1 व E2 के जो धन ध्रुव है, ये वाला जो धन ध्रुव है और ये वाला जो माइनस वाला ध्रुव है, दिख रहा है ना, ये जो धन ध्रुव है ना, और ये दूसरा वाला जो माइनस ध्रुव है। तो E1 व E2 के जो धन ध्रुव को बिंदु मतलब सेल ए से जोड़ देते हैं, ठीक, बिंदु बोलो या सेल ए से जोड़ देते हैं, तथा ये E1 व E2 के जो ऋण वाला ध्रुव है ना, जो ऋण वाला ध्रुव है वो कुंजी K2 से जोड़ देते हैं, ये देखो दोनों को K2 से जोड़ दिया है, ठीक। और ये K2 क्या है, द्विमार्गी है ना, ये एक मार्ग है वो द्विमार्ग है, दोनों मिला के द्विमार्गीय कहलाता है, ठीक। आगे देखते हैं, तो ये जो जॉकी है ना, जॉकी गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर को इस जे से जोड़ देते हैं, धारा घनत्व से जोड़ देते हैं, ठीक। अब कुंजी K1 को दबाएंगे, अब इस कुंजी है ना K1 को ऐसे हमने क्या किया, दबाएंगे, तो तार A में विभवांतर स्थापित होगा, इसमें क्या होगा, विभवांतर स्थापित होगा, ठीक है ना। तो A से है ना, और ये गैल्वेनोमीटर की जो दूरी है वो L1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वही को लिखा हुआ है, पढ़िए, विभवमीटर तार सिरे AB के बीच संचालक सेल तथा बैटरी B तथा धारा नियंत्रक RS तथा कुंजी K1 लगा हुआ है। B का धन ध्रुव को तार A से जोड़ देते हैं, क्लियर, हाँ क्लियर हुआ होगा इतना, ठीक। तो E1 व E2 की विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है। अब E1 व E2 के जो धन ध्रुव को बिंदु A से जोड़ देते हैं, ठीक, तथा ऋण ध्रुव को एक द्विमार्गी K2 से जोड़ देते हैं। आगे गैल्वेनोमीटर G जॉकी को J से अर्थात की धारा घनत्व से जोड़ देते हैं। कुंजी K1 को दबाएंगे तो तार A में विभवांतर स्थापित होगा। A से गैल्वेनोमीटर की दूरी क्या है, L1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, सेमी है। तो अब देखते हैं, तो क्या देखते हैं, यहाँ पे देखना, E1 इक्वल टू K इंटू L1, ठीक। यहाँ से जो E1 क्या है, विद्युत वाहक बल है ना। ए का जो ये देखो, ए का जो धन वाला ध्रुव है वो E1 से जुड़ा है ना, E1 से जुड़ा हुआ है, तो E1 आ जाएगा, है ना। और K है ना, हाँ, तो K आ जाएगा, ठीक है ना। K2 है, दोनों को वन पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये K1 है, ये K1 है, दोनों तार में K1 है, दोनों को जब मिलाएंगे तो K2 होगा, ठीक। तो E1 इक्वल टू K इंटू G, ये देखो ऐसे जुड़ा हुआ है, K इंटू L होगा, क्योंकि A से जो G की जो क्या बोलते हैं दूरी है वो L1 है, ठीक, उसी को लिखा हुआ है। तो K तार पर विभव प्रवणता है ना, तो K2 इज इक्वल टू K इंटू L2 हो जाएगा, क्लियर। अब देखते हैं, इसको हमने माना समीकरण 1 और इसको मान लिया समीकरण 2, ठीक। तो अब देखते हैं समीकरण 1 व 2 को भाग देने पर, तो E1 बटा E2 लिख देंगे, है ना, और इज इक्वल टू में लिख देंगे K इंटू L1, है ना, बटा K इंटू L2, वही लिखा। तो K की हमें क्या लगा, एकदम कॉमन लगा, तो K को क्या कर दिया, फिनिश्ड कर दिया भाई, खलास, कट गया वो। तो बचा क्या, बचा ये E1 बटा E2, ठीक, इक्वल टू L1 बटा L2,
ठीक, यही बचा। इनमें से एक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात हो तो दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे सावधानियां देखनी है कुछ, ठीक है ना। हाँ, तो देखते हैं क्या सावधानियां हैं। ऐसे तो सावधानी क्या है? पहला, सभी सेलों के धन ध्रुव ए सेल से जुड़ा होना चाहिए। जैसे कि बी सेल का जो धन ध्रुव को ए से जोड़ा, वैसे ही बहुत से जो सेलें होंगे ना, सी डी बी, बहुत से होंगे, उसका जो धन ध्रुव होगा वो हमेशा ए सेल से ही जुड़ा होगा। ठीक, हमने देखा आर एस संचालक है ना, से लगा हुआ विद्युत वाहक बल E1 व E2 से अधिक होना चाहिए। ठीक, तार पर जॉकी दबानी अथवा रगड़नी नहीं चाहिए। ठीक है ना, वो जॉकी को दबाया नहीं जाना चाहिए बल्कि कुंजी को दबाया जाता है। ठीक, तार में अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। अधिक धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा, है ना, तार गर्म हो जाएगा। ठीक है ना, गर्म हो जाएगा। इसी कारण से बोलते हैं मोटा वाला तार लगाया करो, पतला वाला तार से क्या होता है, तार जो होता है गर्म होकर फट जाता है। ठीक, बिजली करंट उत्पन्न करने लग जाता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, है ना, किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो वही डायग्राम से समझ लेंगे भाई। ठीक, हाँ, तो हम क्या बोलते हैं, एक विभव मीटर है, विभव मीटर सेल है ना, विभव मीटर AB सेल है, AB सेल है। ठीक, तो जो B का जो धन ध्रुव है उसी के टाइप से क्या ना, धन ध्रुव को सेल A से जोड़ देते हैं। ठीक है ना, ए से जोड़ देते हैं, और दोनों के जो मध्य में क्या है, ये देखो क्या लगा हुआ है, संचालक सेल। ठीक है, और K1 कुंजी लगी हुई, उसी के साथ क्या लगा है, धारा नियंत्रक भी लगा हुआ है दोनों के मध्य। ठीक, तो हम देखते हैं जो जो प्लस E है ना, प्लस E के जो प्लस वाला ध्रुव है, विद्युत वाहक बल के जो प्लस वाला ध्रुव है वो A से जोड़ देते हैं, क्योंकि प्लस वाले को ए से जोड़ा जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही विद्युत वाहक बल है, वहां पे 2 था, है ना, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे एक प्रतिरोध बॉक्स लगा हुआ है, दिख रहा होगा, है ना। तो प्रतिरोध, हाँ, इन सेलों के सिरों के बीच एक प्रतिरोध क्या होता है, बॉक्स होता है। ठीक है ना, बॉक्स, तथा कुंजी K2 भी होती है यहीं पास, ये देखो कुंजी K2 भी होती है। तो अभी क्या करेंगे, अब ये कुंजी K1 तो एकदम चल रही है भाई, अब इस कुंजी K1 को क्या कर देंगे, ऐसे बटन दबाकर क्या कर देंगे, सील बंद कर देंगे भाई, बंद करेंगे। अब इस कुंजी K2 को चालू कर देंगे, दबाकर हमने क्या कर दिया, चालू कर दिया, है ना, खुला रहने देते हैं इसे। ठीक, खुला रहने देते हैं। अब देखते हैं जॉकी, है ना, इस गैल्वेनोमीटर के द्वारा तार पर शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करेंगे, इसी गैल्वेनोमीटर के द्वारा। अब इसको K2 को खुला रहने दिया, अब इसी गैल्वेनोमीटर अर्थात कि जॉकी के द्वारा अब शून्य विक्षेप को ज्ञात करेंगे। ठीक, तो माना उसी की तरह है बिल्कुल, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मानेंगे तो। ठीक, हाँ, तो माना A से दूरी L1 सेंटीमीटर है, किसकी, गैल्वेनोमीटर की, है ना। तो विभवांतर, हाँ, विभवांतर V होगा। ठीक है ना, विभवांतर क्या होगा, V होगा। विद्युत वाहक बल E के बराबर होगा, तो क्या होगा, = K × L1, बिल्कुल उसी की तरह है। तो K विद्युत प्रवणता माना भैया, विद्युत प्रवणता माना। तो K2 को बंद करेंगे। अब K2 को हमने क्या किया, चालू रहने दिया था, है ना, खुला रहने दिया था। अब हम K2 को बंद कर देंगे। तो K2 को बंद करके R प्रतिरोध सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर के लिए हम शून्य विक्षेप ज्ञात करेंगे। अब K2 को पहले खुला रखा था, अब बंद करेंगे, तभी तो शून्य विक्षेप हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे भैया। ठीक है ना, तो A से दूरी L2 सेंटीमीटर है, किसकी, गैल्वेनोमीटर की। तो V = हो जाएगा, क्योंकि यहाँ विभवांतर के लिए ज्ञात करेंगे ना कि के विद्युत प्रवणता के लिए। तो हमने के अर्थात कि यहाँ पे क्या किया है, वहां पे तो E2 था ना, तो यहाँ पे थोड़ी ना E2 है, यहाँ पे तो क्या है, विभवांतर है। यहाँ पे तो एक ही E है ना, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ, तो यहाँ पे विभवांतर लेंगे ना, V = K × L2। ठीक, इसे समीकरण 2 माने, उसे समीकरण 1 मान लिया भैया। अब देखते हैं दोनों समीकरण से, फिर से इसको भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो K से K एकदम कट जाएगा, कट गया K, और बचा क्या, E/V = L1
L2। ठीक, तो अतः सेल का आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र, ठीक है ना, तो R क्या होगा, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। इस वाले पार्ट को लेते हैं, इस वाले पार्ट में -1 लगा देंगे, है ना, तो E/V-1 ये हो गया अपना आंसर आंतरिक प्रतिरोध के लिए। प्रतिरोध बोल रहा है ना, तो R तो लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये वाला पार्ट भी ले सकते हो, है ना, यहाँ पे E/V की जगह L1/L2 - 1 बिल्कुल सेम है। अपना आंसर आ गया होगा, है ना, आ गया होगा। तो इतना हुआ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुग्राहिता क्या होता है। ठीक, तो इसको हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा बायो में आ जाते हैं, मैथ्स वाले नहीं समझेंगे, बायो में देखते हैं ना, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं। मान लिया जाए ये क्या है, एकदम जीवाणु है, ये हमें दिख नहीं रहा है ना, इसकी नाक कहाँ है, इसकी पैर कहाँ है, ये बहुत से हमें दिख नहीं रहा है, बहुत ही ज्यादा ये क्या है, सूक्ष्मतम है, हमें तो दिख नहीं रहा है। अब इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करेंगे। सूक्ष्मदर्शी, है ना, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे। अब सूक्ष्म की दर्शी सहायता देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसका कैसे ये हलचल कर रहा है ना, कैसे कैसे ये चल रहा है, कौन से पैरों से चल रहे, इसकी आंखें कितनी बड़ी है, इसकी जो वो पूंछ है वो कितने बड़ी है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो बिल्कुल वही है सुग्राहिता। याद रखना है सुग्राहिता। ठीक, सु से आपको याद आएगा सूक्ष्मदर्शी, दोनों सु से अक्षर से निकल रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो हम देखते हैं विभव मापी, वही है ना, विभव मापी एकदम ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं, जिनकी जो सुग्राहिता होती है ना वो क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है ना, अधिक होती है। ठीक है, तो विभव प्रवणता जस्ट कम होगा ना, विभव प्रवणता को किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। तो इसका मान जो कम होगा ना, तो हमारी जो सुग्राहिता का जो मान है ना वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, अधिक होगी। अब जस्ट विभव मापी कम होने के लिए हमें क्या चाहिए, तार चाहिए भैया। ठीक है ना, नहीं, विभव मापी श्रेष्ठ होंगे लेकिन क्या होंगे, कम होंगे, है ना। और ये विभव मापी को कम होने के लिए इसको क्या चाहिए, बहुत से एकदम लंबा ऐसे तार चाहिए, इतना बहुत लंबा, AB से इतना था उससे भी बहुत ज्यादा लंबा तार चाहिए, तभी इसका विभव मापी कम होगा और ये सुग्राहिता क्या होगी, बढ़ेगी। तो उसी को लिखा हुआ है। हाँ, सु से आपको याद आएगा सूक्ष्मतम। ठीक है, जितना भी सूक्ष्मतम को देख सकते हैं, है ना। हाँ, तो इसको छोड़ दो, है ना। यंत्र जितनी सूक्ष्मतम राशि को यथार्थ पूर्वक माप सकता है, यहाँ पे सूक्ष्मतम को माप सकेंगे ना, वहां पे देख सकते हैं बायोलॉजी में, बट यहाँ पे माप सकेंगे। ठीक, माप सकता है, उसे उस यंत्र की सुग्राहिता अथवा सूक्ष्म ग्राहिता कहते हैं। वही विभव मापी श्रेष्ठ होते हैं जिसका सुग्राहिता अधिक होता है। ठीक, विभव प्रवणता कम होगी तो सुग्राहिता अधिक होगी भाई। अब विभव मापी कम होने के लिए तार भी क्या होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। तो यहीं के साथ ये वाला जो है सुग्राहिता फिनिश्ड होता है और इसी के साथ हमारा होता है चैप्टर खत्म। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए होंगे तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे जो चैप्टर्स आपको मिलते रहे। ठीक है ना, जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो पूछा कीजिए कमेंट बॉक्स में, आपके लिए तो हैं हम सब। ठीक है ना, एक वो मदद का हाथ जो आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे हम। एक बच्चे ने कमेंट में लिखा था इसका न्यूमेरिकल्स भी भेजिए करके, सभी चैप्टर का, तो बहुत जल्द आ जाएगा न्यूमेरिकल्स भी, आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। आप एकदम फ्रेश माइंड से पढ़िए और अच्छे से अच्छे प्रतिशत ला लीजिए। ठीक, क्योंकि पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसको बार बार रिवीजन मारते जाओगे तो ऑटोमेटिक ही आपको फिजिक्स एकदम सरल बनता जाएगा। धन्यवाद।